संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य को लेकर भारत के लिए बड़ा फैसला। विश्व में पहली बार भारत के समर्थन में एक साथ आए अमेरिका और रूस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा सदस्य उतने रहेंगे, एक सदस्य को हटाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य को लेकर भारत की जो मांग है उसको अब एक दिशा मिलने लगी है। क्योंकि दोस्तों अब केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों ने ये मान लिया कि भारत एक इकलौता ऐसा देश है जिसमें वो गुण हैं जो एक वर्ल्ड लीडर में होने चाहिए। और दोस्तों ये बात केवल रूस और अमेरिका ही नहीं कह रहे बल्कि विश्व के सभी देशों ने हाल ही में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने बयानों में ये साफ कह दिया कि भारत जैसा देश का होना संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, कल ही संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी देशों ने अपना अपना भाषण देकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग का समापन किया। लेकिन दोस्तों इस मीटिंग में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा उठाया गया वो था भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ महापरिषद में स्थायी सदस्यता मिलना। और दोस्तों अब की बार भारत ने खुद ये मुद्दा नहीं उठाया बल्कि भारत ने जिस तरह से दुनिया भर में जो साहसी कदम उठाए उसे लेकर सभी देशों ने एक सुर में ये बात कही कि वर्तमान में हालातों को देखते हुए एक वर्ल्ड लीडर जो कि गुण देखते हैं वो सिर्फ भारत जैसे देश में दिखते हैं। ऐसे में दोस्तों अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका तक सभी देशों ने आवाज़ उठाई कि जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है तो जो देश सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया के चौथे नंबर पर आता है और जिस देश की इतनी बड़ी आबादी है, पूरे विश्व में उसके समुदाय के लोग हैं, उनका प्रभुत्व है, वो देश संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य क्यों नहीं है। दरअसल दोस्तों पिछले 2 वर्षों में भारत में ऐसे कई साहसी कदम उठाए गए जिसको देखकर सभी देशों ने मान लिया कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य होना चाहिए। दरअसल दोस्तों कोविड महामारी भारत ने जिस तरह वैक्सीन का उत्पादन किया और 70 से अधिक देशों में वैक्सीन भेजी, ये काम अपने आप में एक वर्ल्ड लीडर के गुणों को दिखाता है, उसकी क्षमता को दिखाता है। और दोस्तों इसके अलावा हाल ही में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन में पुतिन जैसे एक वर्ल्ड के सबसे ताकतवर लीडर के सामने बात कह दी। ये समय युद्ध का नहीं है, ये अपने आप में भारत की शक्ति को बताता है। क्योंकि एक मजबूत लीडर के सामने ऐसी बातें वही देश बोल सकता है जो या तो उससे मजबूत हो या उसकी बराबरी का हो। और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात की तारीफ सभी देशों ने की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से लेकर यूके के विदेश मंत्री, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 4 से 5 बार अपने भाषण में पीएम मोदी के इस बयान की चर्चा की। और दोस्तों अपने बयान में चर्चा करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने बयान में ये कह दिया कि भारत वो सारी गुणवत्ता लगाता है जो एक स्थायी सदस्य में होनी चाहिए। और ऐसे में हम स्थायी सदस्य के रूप में भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं। वहीं दोस्तों भारत जिसने आर्थिक संकट में उसकी भरपूर मदद की और साथ ही साथ भारत रूस के रिश्तों को कभी भी बिगड़ने नहीं देता, इस बात को तवज्जो देते हुए रूस भी भारत के समर्थन में आ गया। और रूस ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना बयान देते हुए कहा कि भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य बनना बहुत आवश्यक है। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया को अचंभा तो तब हुआ जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी भारत के समर्थन में बात कह दी। दोस्तों उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो देश रूस के राष्ट्रपति के सामने युद्ध टालने की बात बोल सकता है और विश्व शांति को कायम रखने की बात करता है, ऐसे देश को तो कब का संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बन जाना चाहिए था। दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि भारत जैसा देश जो विश्व शांति की बात करता है वो आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य क्यों नहीं है। उन्होंने भारत को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी प्रश्न उठा दिए। वहीं दोस्तों सबसे बड़ा समर्थन तो मैक्सिको से निकल कर आया, जहां पर मैक्सिको के प्रधानमंत्री पहले ही ये बात कह चुके हैं कि अगर पूरी दुनिया में शांति लानी है तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों इसके साथ ही सारे अफ्रीकी देशों में भी भारत के स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया जा रहा है। और आसियान से लेकर साउथ एशिया के सभी देश, पाकिस्तान और चीन को छोड़कर सभी देशों ने भारत के स्थायी सदस्य बनने का समर्थन किया। लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का रास्ता साफ होता जा रहा है, वैसे वैसे अब चाइना के स्थायी सदस्य बने रहने पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। जी हाँ दोस्तों, जहां भारत को वर्ल्ड लीडर के तौर पर विश्व में शांति लाने के तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की वकालत चल रही है, तो वहीं विश्व शांति को खराब करने, आतंकवाद को बढ़ावा देने, विश्व में अशांति फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य के रूप में चाइना पर अब सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि दोस्तों वर्तमान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उन सब के पीछे कहीं ना कहीं चीन का ही हाथ है।
दोस्तों वर्तमान में रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है और जिस तरह सभी यूरोपीय और अमेरिकी देशों की कंपनियों ने रूस से बाहर निकलकर जो रूस को आर्थिक झटका देने की कोशिश की, उसको चाइना ने फेल कर दिया, क्योंकि चाइना आर्थिक रूप से रूस को मदद दे रहा है। लेकिन दोस्तों ये बात फिर भी चलो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से वर्तमान में ये चीनी ड्रैगन अंधाधुंध जापान सागर में मिसाइलें दाग रहा है, ताइवान के ऊपर अपने फाइटर जेट दौड़ा रहा है, दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के जहाजों को पीछे धकेल रहा है, कभी फिलीपींस से दक्षिण चीन सागर में बढ़ जाता है, तो इतना ही नहीं, अपनी वीटो पावर का पाकिस्तान के कुख्यात आतंकवादियों को बचाने के लिए यूज करता है। इन सब के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी सदस्य चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य पद से हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि चीन अपनी शक्तियों का प्रयोग आतंकवाद को बचाने के लिए कर रहा है। दरअसल दोस्तों चीन ने हमेशा से ही अपनी वीटो पावर का प्रयोग अपने निजी फायदे के लिए किया। दोस्तों आज भी चीन पाकिस्तान के आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में बैन होने से इसलिए बचाता है ताकि पाकिस्तान में जो उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो प्रोजेक्ट वो चला रहा है, उस पर आतंकवादी हमला ना कर सके और चीनी नागरिक जो वहाँ काम कर रहे हैं उनकी हत्या ना की जाए। और दोस्तों इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और कारण ये है कि चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। अब दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गलती किसकी है। चलो भारत से चीन का सीमा समझ में आता है, लेकिन वियतनाम से, मंगोलिया से, तुर्कमेनिस्तान से, इन सब के शेखपुर पर चीन कब्जा करके बैठा है। वहीं दक्षिण चीन सागर में चीन की तानाशाही का तो सबको अंदाजा है, जहां वो दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है और वहां पर कृत्रिम द्वीप बना रहा है। अब दोस्तों ये सारी समस्याएं देखते हुए सभी देशों के मन में एक ही आवाज निकल कर आ रही है कि आखिरकार चीन, जिसने पूरी दुनिया में अशांति फैला रखी है, अफ्रीका में अफ्रीकी देशों का शोषण कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों पर क्यों है, जबकि भारत स्थायी सदस्य नहीं है जो कि विश्व शांति की बात करता है। अब दोस्तों ऐसे में एक नया सुझाव निकल कर आ रहा है, जहां ये बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य की तो संख्या पहले जितनी ही रहेगी, लेकिन इस बीच रूस या चीन में से कोई एक सदस्य हटाया जा सकता है। हालांकि दोस्तों रूस को इस समय हटाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि अगर रूस को हटाया जाता है तो सभी देश ये समझेंगे कि अमेरिका ने अपनी दुश्मनी निकाली, लेकिन अगर चीन को हटाया जाता है तो कोई भी देश ज़्यादा इस पर अचंभा नहीं करेगा, क्योंकि आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले चीन के खिलाफ कई देश पहले से ही खड़े हैं। हालांकि दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या यूएन की स्थायी सदस्यता में से चीन को हटाकर भारत को एंट्री देनी चाहिए, या फिर चीन के साथ भारत भी वहां पर शामिल होना चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीद कर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ाइए। तो जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।